एक अखंडता और एकता को लेकर के मुझको गहरा संदेह है। जी, मैं अमीरू जैन जी के पास आता हूं। जो उनके अवगुण है वो तो सामने ही है, बहुत सारे गिना भी दिए हैं। एक उन्होंने एक और बात कही जिस पर कम से कम मेरे मन में बहुत रोष उत्पन्न हुआ। एक इंटरव्यू में कहे बैठे, आजकल तो हर दूसरे दिन इंटरव्यू दे रहे हैं, सब छपे छपाए हैं, क्वेश्चन आ जाता है, अपने स्टाफ को बोलते हैं ऐसा एक बना के रख दो, उनको दे दो, अपने छाप देंगे। उसके बाद बोलते हैं कि आपको मालूम है, जुबान उनकी ऐसी होती है, आपको मालूम है कि भारत में 1382 द्वीप हैं, आइलैंड है। कभी कांग्रेस ने आपको बताया कि भारत में इतने आइलैंड है? उनको तो पता ही नहीं था। ये तो मैंने सारा सर्वेक्षण कराया और ऊपर से सैटेलाइट से पिक्चर ली तो मैंने बताया। अब मैं उनके सामने होता तो मैं उनको बोलता, क्योंकि मैं व्यवस्था से आता हूं, मैं व्यवस्था के एक हिस्से से आता हूं, कि भारत का जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, जो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, उसका काम ही भारत की मैपिंग करना है। एक एक इंच की मैपिंग हुई हुई है, आज की नहीं, 50 60 70 साल 80 साल पहले से भी एक एक द्वीप की मैपिंग है। कितने किलोमीटर की चौड़ाई, कितनी लंबाई, कहां से कितने कट्स हैं, समुद्र स्तर से उसकी कितनी आइलैंड की ऊंचाई है, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एक इंच नहीं बचा जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने सारा ना किया हो, सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एक भी द्वीप। और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको बताया नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसका कांग्रेस से लेना देना नहीं, ना देवगौड़ा से लेना, ना इंद्र कुमार गुजराल से, ना जनता पार्टी से। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा मैपिंग किया हुआ है। यही नहीं, बल्कि उनको पता है कि हमारा जो 200 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कहां तक जाता है, कौन से देश तक पहुंचता है, कहां पर कट ऑफ पॉइंट है, वो तक पता है उनको सारे के सारे। उनको यह पता है कि भारत के क्षेत्र में कितने लाइट हाउसेज हैं। बाकी आप आइलैंड की तो बात छोड़ दीजिए कि कितने लाइट हाउसेज हैं, उसका भी सारा सर्वेक्षण उनके पास है। और अगर कोई जाए सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में तो उनके पास जो वेल्थ ऑफ मैपिंग है वो शायद दुनिया के बहुत कम देशों में आपको मिलेगी। और ये जहां तक सैटेलाइट की पिक्चर्स है, तो सैटेलाइट की पिक्चर तो बहुत पहले से लेते आए हैं हम हिंदुस्तान के लोग। कोई 10 साल पहले थोड़ी सैटेलाइट्स आए हैं, उससे पहले हमारे पास सैटेलाइट थे, हमारे तो 30 साल से सैटेलाइट्स हैं जो पिक्चर लेते रहे हैं। तो इतना झूठ बोलते हैं ये आदमी। झूठ क्यों बोलते हैं? वही उसी अवगुण में एक गुण है कि दूसरे को नीचा दिखाना है। तो अपने आप को ऊंचा तो नहीं दिखाएंगे, नहीं, दूसरे को नीचा दिखाना है, उसके अवगुण बताने हैं कि तुम ऐसे हो और मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और मैं तुमको बताऊंगा, स्पेस साइंटिस्ट को बताएंगे रॉकेट कैसे बनाना है, एटम साइंटिस्ट को बनाएंगे एटम बम कैसे बनाना है, एयरफोर्स वाले बताएगा कि राडार से बम को कैसे, हवाई जहाज को छुपाया जा सकता है बादलों में। तो ये जो आदमी है जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ है, ये एक मानसिक विकृति है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी को वास्तव में ही एक चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन जो उसको ये कह देगा ये उसी का सरगलम। जी 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 दिनेश जी, इस जो वो सिंगापुर वाला जो उदाहरण आपने दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। और उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए, ये केवल अज्ञानी व्यक्ति को हो सकता है इस तरह का कॉन्फिडेंस। जो ज्ञानी होगा वो शंका के साथ बोलेगा या ये कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा विचार ऐसा है। लेकिन अज्ञानी है तो पूरा उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, तो वो है उनके ऊपर। उन्होंने क्या सोच लिया कि केवल आइलैंड होने से का मतलब होता है कि सिंगापुर बनाने के पोटेंशियल है हमारे पास। अरे खाली आइलैंड होना क्वालिफिकेशन नहीं है सिंगापुर की। सिंगापुर की लीडरशिप थी, वहां के लोगों की उद्यमिता थी, और बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। आइलैंड्स तो बहुत सारे मालदीव के पास भी हैं, 1200 से ज्यादा आइलैंड्स हैं वहां पे, वो भी बना ले सिंगापुर। लेकिन और ये जो कच्ची पक्की नॉलेज है ना, और ये जो इनका अशिक्षित होना, आई एम सॉरी टू से कि अल्प शिक्षित होना, वो जितना भी 5 या 6 दर्जा जितना भी पढ़े हैं, उसकी वजह से उनका एक्सपोजर हुआ नहीं कि आगे जो एडवांस स्टडीज, जो पूरा तरीके से वो इवन सामान्य ज्ञान से भी उनका परिचय नहीं हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 या 6 क्लास पढ़ के छोड़ दिया, वो पढ़ने में कितना फिसड्डी होगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनको इस चीज का तो नॉलेज होगा नहीं। लेकिन क्योंकि अभी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, ये एक डिसऑर्डर है, तो इसलिए उनको वो चलता है। और वो ऐसे लोग दूसरे को, जो आपने कहा कि दूसरे को नीचा दिखाना उनको सबसे ज्यादा ये पसंद आता है। और एक और क्वालिटी रहती है उसमें, एक और सिम्टम रहता है कि वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, अपने से ज्यादा गुणी हो,
और ये इस वहम में रहते हैं कि सारी दुनिया मेरे गुणों से ईर्ष्या कर रही है कि मैं बहुत गुणी हूं। आप मतलब कि वो समझते, वो एक कुछ ये जो अपने आप के बारे में इतना ज्यादा समझना और अपने आप, केवल अपने आप पे ही केंद्रित रहना, ये जो कैमरा के सामने जो कैमरा के प्रति उनकी जो प्यास है और कि उसमें मैं अकेला रहूं। आपको ध्यान होगा जब ये शुरू में आए तो सबसे पहले इन्होंने एक सिक्योरिटी मैन को बहुत डांटा था पार्लियामेंट में जब एंट्री हो रही थी, तब वहां से लोगों को पता चलना शुरू हुआ और उसके बाद से ये लोगों को पीछे धक्का भी दे देते थे। फिर बाद में सब इनके जो साथी नेता है और जो ब्यूरोक्रेट्स है सबको समझ में आ गया है कि भाई ये तो आगे आगे चलेंगे, हमको इनसे 10 कदम पीछे ही चलना है। तो अब चाहे कुछ भी हो रहा, आप देखिएगा पार्लियामेंट में एंट्री होती है तो बिल्कुल अकेले बाहर जा रहे हैं चले हुए लोग, इनसे 10-10 कदम की दूरी पे। देखिए नेता वो जो चारों तरफ जनता से घिरा रहे। आप जो रैलीज में भाषण देखिएगा, मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ, नोट कीजिएगा, विपक्ष के अन्य जो भी नेता भाषण कर रहे होते हैं उनके साथ आजू बाजू उनकी पार्टी के नेता खड़े रहते हैं। कभी कोई आ जाता है, खड़ा हो जाता है, कभी कोई 5, 4, 6, 8, लेकिन ये जब भाषण देते हैं दूर दूर तक कोई नहीं होता। इवन फ्रेम में सिक्योरिटी में वाले जो गार्ड्स जो इनके हैं एसपीजी, वो भी नहीं उसमें दिखाई देते कितनी बार। तो मतलब इतने सख्त आदेश हैं कि बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो आदेश है, ये जो अकेले दिखाई देते हैं, उससे इनको इससे बड़ा संतोष मिलता है। और एक और इनकी पर्सनालिटी का डिसऑर्डर या कहिए या गुण होता है या अवगुण होता है कि इनको बेस्ट ऑफ द थिंग्स चाहिए। वो चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे एरोप्लेन हो, आप देख लीजिए। लेकिन दूसरे की कीमत पर, खुद की कीमत पर नहीं। जी, इनको मजे करने हैं, मलाई खानी है दूसरे की कीमत पर, दूसरे के पैसे पर मौज करनी है इनको। बिल्कुल, आप देख लीजिए, अपने लिए इन्होंने 2 एयरक्राफ्ट मंगा लिए, वन ऑफ द बेस्ट, कि मेरे पास है सबसे बढ़िया दुनिया के अंदर। फोर्स वन से के बराबर का है मेरा जो एरोप्लेन है, मेरा जो एयरक्राफ्ट है, मेरा उसके बराबर का है। ये जो होता है ना कि मतलब मैं ही सबसे बढ़िया हूँ सबसे दुनिया में, और ये चीज जो है, और इन्होंने देखिए, आप ये देखिएगा ना, ये इसी चक्कर में कि कोई मेरे से बेटर प्रूव ना हो जाए, जितने भी इंटेलेक्चुअल जो भी थे इन बीजेपी के अंदर, उन सबको एक एक करके इन्होंने किनारे लगा दिया। सब या तो छोड़ के चले गए। आपको देखिए अरुण शौरी को भगा दिया इन्होंने आपके सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा है, उनको अलग कर दिया, जसवंत सिंह उनको भगा दिया। मतलब जो इनको थोड़ा compete कर सकते थे इंटेलेक्ट के लेवल पे, वो सब साइड ट्रैक कर दिए गए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिन मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं कि अनाम से मुख्यमंत्री आ जाते हैं अचानक, वो अनाम नहीं होते, उन्हें चुना जाता है कि अयोग्य हो बिल्कुल, किसी भी पैमाने पे वो मोदी जी के बराबर ना बैठते हो, तो इस तरह के मुख्यमंत्री वो बैठा देते हैं। वो बाद में लोगों को पता चलता है कि किस तरह के मुख्यमंत्री थे, कुछ भी बोलते थे। खट्टर साहब थे, कश्मीर की लड़कियों को क्या क्या बोल गए। तो वो इस तरीके के लोग उनको चाहिए होते हैं कि जिनका की गुणों से लेना देना ना हो, कोई बौद्धिकता उनके अंदर ना हो। तो वो ही इसीलिए कि मैं बिल्कुल सबसे अलग दिखाई दूं, कि और अगर कोई इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट सामने आ जाएगा तो इनकी जो मुखौटा है या जो इनकी असलियत है वो सामने आ जाएगी, और ये उससे डरते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति अपनी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, अपने फेलियर से डरता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मीनू जैन जी। जब वो बाइडेन के साथ खड़े थे हाथ में ग्लास लेके, तो इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो जब उन्होंने कहा था कि एम आई किडिंग, और इसको समझ नहीं आया कि वो एम आई किडिंग का मतलब क्या होता है, कि मैं मजाक कर, उससे कहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, और ये कहते हा 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 हा, तो उस ढंग से हंस रहे थे। वो एक्चुअली वो पागलपन का सबूत था कि तुम प्रोटोकॉल नहीं निभा रहे हो। भाई अगर आप प्रधानमंत्री हो, अच्छा कई लोगों ने डिफेंड किया उसको कि मोदी जी के लिए क्या जरूरी है कि वो अमेरिकन जो प्रोटोकॉल है उसको निभाए, उसको जाने। भाई जब आप अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, तो एक फेमस कहावत है कि व्हेन इन द रोम डू एज रोमन्स डू। जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है तो जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसको निभाओ। नहीं समझ में आता तो अपने बंदे से पूछो क्या कह रहा है ये, लेकिन पागलों की तरह आप हंसे जा रहे हैं। तो इससे आप मजाक बनवाते हैं अपना, और देश का मजाक बनाते हैं। ये प्रोटोकॉल ऑफिसर से पूछते ही नहीं होंगे कुछ भी, और अगर वो कुछ ब्रीफ दे, हाल तो हिम्मत नहीं है किसी को बताने की।
अगर कोई बताता भी होगा तो अरे तुम्हारे तरह से थोड़ी चलेगा, जो मैं चलाऊंगा वो चलेगा। मैं विश्व गुरु, ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट, ये दूसरा विश्व अज्ञानी है गुरु उनके साथ में, एक हाँ दूसरा अज्ञानी इनके साथ में है ना, जयशंकर विदेश मंत्रालय हाँ, वाला। वो बिल्कुल जिसकी जिम्मेदारी है बताना कि इनको, लेकिन ये तो पूछते दो, हो सकता है शुरू में इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर ने इनको समझाया भी हो, तो इन्होंने तो 2 बार भी सुना होगा, तीसरी बार उन्होंने कहा होगा मैं अपने आप करूंगा डिसाइड प्रोटोकॉल क्या होगा मेरा। तो उसी में इतना मजाक बनाया उसमें बाइडन ने, जो आपने कहा, और डिफेंड आप करते रहिए। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर बिहेव करना पड़ेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ क्या होता है कि वो चलेगा। आपको अगर वहां स्पून से खाना है तो खाना पड़ेगा। सही बात। तो ये चीज ऐसे नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए आप तो भैया बिल्कुल बाकायदा केले के पत्ता बिछा के और उसी के ऊपर खाएंगे हम तो खाना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उठना, आम आदमी नहीं है, टूरिस्ट नहीं है आप वहां पे, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके लिए कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन वही अगेन जो आपने बिल्कुल सही रखा कि ये आत्ममुग्धता इतनी ज्यादा है कि ये अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। आप देखिएगा ना कि ये कंधे पे हाथ मारना, धप्पा मारना जिसको कहते हैं, धप्पी मारना लोगों जो विदेशी आते हैं और उनको दूर से ही आके गले पड़ जाना, उनको समझ नहीं आता कि वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत बुरा मानते हैं अनलेस बहुत ही आप क्लोज नहीं हो किसी से। ये बॉडी का टच तो बिल्कुल ही बुरा, और ये तो बिल्कुल उसके गले चिपक के बैठते हैं, करते गले, हर एक नेता के गले पड़े। कई नेताओं ने तो इनको दूर से आप देखेंगे तो हाथ ऐसे करना शुरू कर दिया था अपना कि कहीं आके ना गले में लिपट जाए। तो ये चीजें, लेकिन वो अगेन फिर आत्ममुग्धता वाली बात है। तो ये चीजें इनकी चलती रहती है। और अभी आगे पता नहीं, ये देखिए ये आत्ममुग्धता अगर 4 तारीख को ये हार गए तो पता नहीं क्या होगा इस देश में। देखिए दोनों स्थिति में जो अनिल जी ने कहा अभी कि जीत गए तो भी हमारी मुसीबत है और हार गए तो भी हमारी मुसीबत है, ये दोनों में ही हमारी मुसीबत रखी है। जी ओम सैनी जी के पास आता हूँ।